परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विगतेन्द्रियः योक्तेत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की अत्यंत करुणामयी, कृपामयी, आनंददायिनी, सुखप्रदायिनी, समस्त दुख अपहरणकारिणी कृपा से हम और आप मिलकर जिस अमृत का पान कर रहे हैं वो अमृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उस अमृत को पान करके हमारे हृदय के अंदर की जो द्वंद्वमयी आग है वो इतनी बुझ जाती है, इतनी बुझ जाती है कि धुआं तक भी शेष नहीं रहता है। और संसार को देख लो अपनी आंखों के सामने, ना समझी के कारण क्या बुरा हाल है संसार का। किस तरह से एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, किस तरह से मृत्यु का नंगा नाच संसार के आंगन में हो रहा है। और इस सब का कारण केवल मात्र नासमझी है, अज्ञान है, बेवकूफी है। अगर थोड़ी सी भी व्यक्ति को समझ आ जाए तो इस संसार में कहीं किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं। जैसे आप एक घर में प्रवेश करते हैं और उस घर में यदि अंधेरा है तो आप मेज से टकराते हैं, कुर्सी से टकराते हैं, बॉक्स से टकराते हैं और घर के मनुष्यों से भी टकराते हैं। और यदि उजाला हो जाए तो उस घर में आपका किसी भी वस्तु से टकराव नाम की कोई चीज शेष नहीं रहती है। सब जितने टकराहट है वो सब अंधेरे की वजह से है। इसलिए हमारे जीवन में जब भी ज्ञान का उजाला आएगा तभी हमारे जीवन में संघर्ष निवृत्त हो जाएगा। शरीर से तो छोड़िए, मन से भी संघर्ष नहीं रहेगा। शरीर की बात तो दूर रही, आपका मन भी परम शांति अनुभव करता हुआ और इस संसार की आग में भी आप विशेष शांति के स्थल पर विराजमान होंगे। जब जंगल में आग लगती है तो दो प्राणी अपने आप को बचा लेते। एक तो हाथी है, दौड़कर भागकर किसी नदी में प्रवेश कर जाता है तो वो बच जाता है, या फिर कोई चूहा इत्यादि बिल बनाने वाले जंतु हैं वो अपने बिल में प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रकार से इन दो जीवों की रक्षा होती है, बाकी सब जंगल में लगी हुई आग से जल जाते। तो वैसे ही जिन जिज्ञासुओं के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जिन मनुष्य शरीरधारियों के ऊपर भगवान की कृपा हुई है, वो हाथी की तरह से परमात्मा प्रेम की गंगा में प्रवेश कर जाते हैं और इस संसार की जलती हुई आग में भी सुरक्षित रहते। या जिन्होंने दिल बना लिया है अपने अंदर की ओर, अपने स्वरूप की ओर जिन्होंने दिल बना लिया है, पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों प्राण, पांचों अंतःकरण के नीचे इनसे गुजरते हुए दिल बना लिया है,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, इनके नीचे अपने स्वरूप में जिन्होंने दिल बना लिया है, या वो अपने दिल में प्रवेश करके अपने आप में गोता लगाकर बच जाते हैं, नहीं तो सारा संसार परस परस की इस संघर्ष की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाता है। और महान पुरुषों की विशेषता कही है, आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होती जगत में तो जल मरता संसार। आकाश में आग लगी पड़ी है, शून्य में जगत बसाकर जगत परस्पर झगड़ रहा है, और इस तरह से आकाश में लगी हुई आग, ये देवलोक तक में लगी हुई आग, ये दूर दूर तक लोकों में लगी हुई आग अंगारे बरसा रही है। अगर महान पुरुषों की छत्र छाया न होती तो ये सारा संसार इस आग के अंगारों में जल करके भस्म हो जाता। ये भगवान की बड़ी कृपा है। उन भगवान ने हमको अशरण शरण देकर, जिसकी कोई शरण नहीं, केवल एकमात्र परमात्मा रूपी शरण है, वो शरण प्रदान करके हमें संसार की इस दावाग्नि से बचा लिया है। भगवान धन्यवाद के पात्र हैं। आज भगवान और विशेष कृपा करते हैं और अपने वाणी के कलश से हम लोगों के कारण पुटों में ये विशेष ज्ञान स्रवित करते हैं और कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। एक एक शब्द क्या सुंदर शब्द है। जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है, अपनी वाणी और शरीर को जीत लिया है, ऐसे जितात्मनः। अब आप जीत के बैठ जाइए, आपका किसी से संघर्ष नहीं होगा। सबसे पहले मन में आग लगती है, फिर इसके बाद वाणी में आती है, फिर इसके बाद शरीरों के माध्यम से संसार में फैल जाती है। और यदि मन में आग न लगे, मन को जीत लिया जाए और मन को परमात्मा के चरणों में आमुख करके संसार की ओर से पीठ कर ली जाए और संसार की लगती हुई आग पर कोई विशेष विचार ही न किया जाए, ऐसे लोग अपने आप को जीतने वाले, निरर्थक संसार में प्रवेश न करने वाले, निरर्थक विषयों के पीछे राग द्वेष को जन्म न देने वाले, निरर्थक व्यर्थ के प्रपंच में न भटकने वाले, जो अपने आप को जीत कर बैठे हैं, उनको अपने घर में ही अपने आप में ही शांति है। ऐसा प्रशांत व्यक्ति, प्रकृष्ट रूप से शांत, अंदर से शांत, बाहर से कितना जल छिड़कोगे, अंदर की आग इतनी बड़ी आग है, तीनों लोकों का पानी भी उसको नहीं बुझा सकता। जब अंदर से ही ज्ञान की गंगा प्रकट होती है तो ये अंदर की आग बुझती है, उससे पहले अंदर की आग नहीं बुझती है। तो महान पुरुषों की कृपा से, भगवान की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, निज कृपा से, जिन्होंने अंदर से इस आग को बुझा लिया है, चितात्मनः, अपने मन को जिन्होंने जीत लिया है, प्रशांतस्य, जो विशेष रूप से शांत हो गए हैं, अपनी ओर से शांत हो जाइए, दूसरों से शांति का दान मत मांगिए। सब लोग एक दूसरे को कह रहे हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उस शांत हो जाओ के शब्द ने अशांति का वातावरण पैदा कर दिया है। और अगर बोला न जाता और अपने अपने आप में सब शांत होकर बैठ जाते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है कि शांत हो जाओ, आप शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, तो आप देखेंगे बिना कहे सुने सब अपने अपने आप में शांत हो गए हैं और एक शांति विराजमान हो गई है। ऐसे अंदर से जिसने अपने मन को, जिसने अपनी वासना को जीत करके शांति प्राप्त कर ली है और अंदर ही अंदर शांत रस का पान कर रहा है,
ऐसा प्रशांत व्यक्ति परमात्मा समाहित है। कैसी शांति मिली है उसको? उसने परमात्मा में अपनी मन को अच्छी तरह से लगा दिया है। एक ही तो वस्तु है जिसमें मिलकर आपको आपका मनचाहा पदार्थ मिलता है। आप चाहते हैं कि मृत्यु से मैं परे हो जाऊं, जन्म मरण के चक्र से पार हो जाऊं। आप चाहते हैं मेरी भटकन, मेरी अशांति दूर हो जाए, मेरी बेचैनी सदा सदा को निबट जाए। आप चाहते हैं मैं सदा आनंद में रहूं, परमानंद में मेरी स्थिति रहे और मैं इस आनंद के लिए बाहर भटकता न फिरूं। आप चाहते हैं समस्त विकारों से छुट्टी हो जाए, मेरा जीवन निर्विकार हो। बस इसी का नाम परमात्मा है जिसे आप चाहते हैं। जिसे आप चाहते हैं उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा माने वो जीवन जो मृत्यु से संबंधित नहीं है। परमात्मा माने वो ज्ञान जिसमें भटकन नहीं। परमात्मा माने वो आनंद जिसमें दुख नहीं है। परमात्मा माने वो शुद्धता जिसमें विकार नहीं है। आप जो चाहते हैं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आपका आत्मा है। जो आप चाहते हैं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आत्मा है। जब इस रहस्य को आप जानते हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करते हैं और परमात्मा में समाहित होकर अंदर ही अंदर अपने रस का पान करते हैं, एयर कंडीशन कार की तरह से बाहर की गर्मी आपके अंदर प्रवेश नहीं करती है, वैसे ही जो इस ज्ञान की एसी के अंदर बैठा हुआ है, जो इस समता के एसी के अंदर बैठा हुआ है, जो अपने स्वरूप के एसी के अंदर बैठा हुआ है, ऐसा परमात्मा समाहित व्यक्ति, परमात्मा में निवृत्त हो गई है जिसकी वासना जाकर, परमात्मा में शांत हो गई है जिसकी इच्छाएं जाकर, परमात्मा में वृत्ति निवृत्त हो गई है जिसकी जाकर, ऐसा परमात्मा समाहित है। अंदर ही अंदर अपने आप का रसपान हो रहा है, अपने आप से ही अपने आनंद में रमण हो रहा है, अपनी महिमा से ही अपना दिव्य भाव अपने में दैदीप्यमान हो रहा है, अपनी मुक्त स्वरूपता ही अपने आप में मुक्ति का अनुभव करा रही है। और जो कल्पनाएं हैं, जो बहिर्मुखता का हेतु हैं, वो कल्पनाएं शांत हो गई हैं। अब तो ऐसे लगता है जैसे बाहर भीतर एक हो गया है। पहले अंदर फिर बाहर भी अपने मन से शांति का प्रचार प्रसार होकर बाहर का वातावरण भी शांत हो गया है। अपने चारों ओर के वातावरण में जो मन ने शांति संस्थापित की है, वो अंदर और बाहर एक शांति का विशेष वातावरण बनाए हुए है। अपने अंदर और बाहर जो मन ने भगवान की शरण ली है, उससे जो वातावरण क्रिएट हुआ है अंदर और बाहर, वो अपने आप में अंदर से भी शांति दे रहा है और बाहर भी शांति ही शांति है। और ऐसी स्थिति हो गई है कि जो शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, शांतिरेवा शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेधि। ये शांति वेद के मंत्र में जो गाई गई है, वो ज्ञानवान के हृदय से अपने आप ही ये ज्ञान का गान निकल रहा है। मुझ शांत के लिए हर वस्तु शांत है, मुझ समाहित के लिए हर वस्तु समाहित है, मुझ जितात्मा के लिए कोई भी जीतने के लिए बाहर शत्रु नहीं है, मुझ एक रस आनंद रस पान करने के लिए कोई भी बाहर विघ्न नहीं है।
और सब कुछ शांति ही शांति है, क्योंकि अपने अंदर शांति है तो बाहर भी शांति है, और अगर शांति अंदर नहीं है तो बाहर भी नहीं है। इसलिए ज्ञान आपको अंदर से शांति, जो आपका स्वरूप है, जो आपकी महिमा है, जो आपकी विशेषता है, वो आपके राज्य की चाबी आपको दे देता है। अपनी सत्य स्वरूपता की चाबी, अपनी ज्ञान स्वरूपता की चाबी, अपनी आनंद स्वरूपता की चाबी, अपनी एक रसता की चाबी, अपने आप में विराजमानता की चाबी, माया और अविद्या के प्रसार के मिथ्यात्व की चाबी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और इनके संघर्ष की निवृत्ति की चाबी जब आपको मिल जाती है तो आप अपने घर में ही विराजमान होकर आनंदित होते हैं और सोचते हैं, जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे, फिर गैर को सिजदा कौन करे। तो सामने आ मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तो सामने आ मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तो और कहीं में और कहीं ये नाम को सिजदा कौन करे। तो और कहीं में और कहीं ये नाम को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। पर्दों तक ही सब सिजदे हैं और सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। जब पर्दा हटा और एक हुआ तो आपको सिजदा कौन करे। जब पर्दा हटा और एक हुआ फिर आपको सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। तो वज्र गिरा में जल जाऊं तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। तो वज्र गिरा में जल जाऊं तेरा ही हूँ तुझ में मिल जाऊं। मैं गुनाह करूं तो माफ करे, मैं पाप करूं तो माफ करे। ये रोज तकाजा कौन करे, मैं पाप करूं तो माफ करे। ये रोज तकाजा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। तो गैर को सिजदा कौन करे। ऐसे महान पुरुष शीतोष्ण सुख दुखेशु, जो गर्मी में और सर्दी में, सुख में और दुख में, मान और अपमान में दोनों में समान है तो बड़ा मुश्किल। सर्दी गर्मी तो झेल भी ली जाए, थोड़े मोड़े सुख और दुख भी झेल लिए जाएं, लेकिन ये मान और अपमान की बात यह बड़ी मुश्किल है। मान और अपमान को सहन करना, आदमी हमने देखा है गोली को सहन कर लेता है पर बोली को सहन करना मुश्किल है। गोली सहन हो जाती है लेकिन बोली सहन बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन महान पुरुषों ने अपने आप में ऐसा जज्बा पैदा किया है, ऐसी शक्ति सामर्थ्य पैदा की है
कि उन तक आते आते ये सब कुछ मन में ही शांत हो जाता है। मन तक तो यात्रा करता है ये, लेकिन मन में जो ज्ञान का पहरा लगा हुआ है वो अंदर अपने आप में इसको प्रवेश नहीं करने देता है। सब कुछ संभव है। थोड़ा आप पूरा ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान देने से कोई वस्तु असंभव नहीं है। असंभव यही है कि हम पूरा जोर नहीं लगाते। असंभव यही है कि हम थोड़ी सी ढील छोड़ देते। असंभव यही है कि हम थोड़ा सा संसार को प्रवेश के लिए रास्ता छोड़ देते। थोड़ा सा कोई न कोई होल रह जाता है, जिसको आश्रव कहते हैं जैनियों की भाषा में, और उस आश्रव से अंदर पानी संसार का घुस आता है। यदि निर्जर भी साथ में हो आश्रव के, उस आश्रव को ढीला करने के लिए आपके पास में ज्ञान भी हो, तो वो आश्रव आप तक पहुंचते पहुंचते निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं और निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से महान पुरुष गर्मी और सर्दी में, सुख में और दुख में, मान और अपमान में समान रहते हैं। घबराइए मत। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, मालूम तो हो गया आपको पहुंचना यहाँ है। आप वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पहुंचना है, पर मालूम हो गया है पहुंचने की जगह, तो पहुंच जाएंगे। प्रयास करेंगे तो आपको जो मालूम हुआ है उस जगह पर आप पहुंच जाएंगे। जिसको मालूम ही नहीं है वो पहुंचेगा कहां? जिसको ज्ञान नहीं है, बिना लक्ष्य की नाव कहां किस किनारे पर लगेगी? इसलिए आपको बोध हो गया है, भले आप रिपट रहे, आपको समझ आ गई है, भले आपको आदत जो है वो खराब कर रहे हैं, लेकिन आप में थोड़ा सा पुरुषार्थ यदि जग जाए तो आपकी बनी हुई बिगड़ी हुई बातें सब बन जाएंगी। आपको मालूम है कल्याण क्या है, आपको मालूम है त्राण क्या है, आपको मालूम है निर्वाण क्या है, आपको मालूम है शांति कहाँ है, आपको मालूम है चैन कहाँ है, आपको मालूम है आनंद कहाँ है। और महान पुरुषों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से इस वास्तविकता का आपको पता लग गया है, तो आप थोड़ी सी हिम्मत और कीजिए। जो आपको मालूम है आपके जीवन में उतर आएगा, जो आपको जानकारी है आपके जीवन में उतर आएगी। आप और हम सभी जानते हैं, बाहर से कोई हमें इस भटकने के लिए नहीं कह रहा है, हमारे अंदर की ही दुर्वासना है जो हमें भटका रही है। अगर मान लीजिए किसी आदमी को मोह नहीं है तो परिवार का ईंधन क्या करेगा? यदि किसी आदमी में लोभ नहीं है तो बाहर धन दौलत का ईंधन क्या करेगा? अंदर यदि काम नहीं है तो रूप का ईंधन क्या करेगा? अंदर यदि क्रोध नहीं है तो शत्रुपने का ईंधन क्या करेगा? ये ईंधन तभी काम करते हैं जब चिंगारी अंदर होती है, और जब अंदर चिंगारी न हो तो कितना ही ईंधन चारों तरफ क्या सिर पे भी डाल दो तो भी आग लगने वाली नहीं है। इसलिए अंदर से समझ कर, ये जो नासमझी की आग है, ये जो इच्छाओं की चिंगारियां हैं, ये जो वासनाओं के पतंगे हैं, इनको शांत होने दीजिए और देखिए सुख दुख में, गर्मी सर्दी में, मान और अपमान में आप सम होकर के समता का रसपान कर रहे हैं और आपका मन भगवान में ऐसा लग रहा है कि इनका पता ही नहीं लग रहा है आ रहे हैं कि जा रहे हैं। ऐसा परिपूर्ण प्यार भगवान में समर्पित हो जाए, ऐसा भगवान में मन लग जाए, तो फिर बाहर की कोई व्यथा कथा आपको कष्ट नहीं देगी। आज और एक श्लोक, दो श्लोक हम करेंगे, पूरा अध्याय हो जाए समय से तो अच्छा है। ज्ञान विज्ञान त्रेतात्मा, क्या सुंदर शब्द है, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी सुंदर रसमयी ज्ञानमयी भाषा। उपनिषदों का दूध है ना आखिर।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है। तृप्ति देने वाली चीज कौन सी है? जानना और मानना, अपने आप को, परमात्मा को जानना ज्ञान और मानना विज्ञान। आप जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं, इसलिए ज्ञान तो है पर विज्ञान नहीं। लेकिन आप जानते भी हैं और मानते भी हैं तो जरूर तृप्ति मिलेगी, आपको जरूर संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जिसका मन तृप्त हो गया है, जिसकी बुद्धि संतुष्ट हो गई है, जिसका चित्त शांत हो गया है, जिसका अहंकार निबट गया है, ऐसा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। संसार से कोई तृप्त नहीं होगा, हर लाभ पर लोभ बढ़ेगा, हर प्राप्ति पर आसक्ति बढ़ेगी, हर भोग पर आग लगेगी, लेकिन जो ज्ञान और विज्ञान है वही तृप्ति देने वाला है। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान से, ज्ञान यहां से लीजिए और विज्ञान अपने घर पे कमाइए। श्रवण से ज्ञान लीजिए और मनन से विज्ञान को, ज्ञान को विज्ञान का रूप दीजिए। जो शास्त्र की बात है आपके साथ लगे, जो आपका सुना हुआ है वो आपको साथ लगे, तो ये कहलाता है ज्ञान और विज्ञान। भोजन थाली में आ गया, आपने खा लिया और आपके शरीर के रूप में विराजमान हो गया। वैसे ही ज्ञान आपने सुना, उसको विचार किया और फिर आपके साथ जुड़ गया और आपने विज्ञान रूप से झलकने लगा कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम। ये ज्ञान और विज्ञान दोनों आप समझ गए होंगे। ज्ञान माने जानना और विज्ञान माने मानना। जाने बिना माना नहीं जाता, जानना भी जरूरी है और जानोगे तो मानोगे भी। इसलिए जो लोग कहते हैं जी सुनने में क्या रखा हुआ है, सुनने से क्या होता है, अच्छा मेरे सामने आ, मैं तुझे गाली देता हूं, देख सुनने से कुछ होता है कि नहीं होता। सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से बहुत कुछ होता है। सुनने से अपने पराये हो जाते, सुनने से पराये अपने हो जाते, सुनने से दूर की चीज नजदीक आ जाती है, सुनने से नजदीक की चीज दूर चली जाती है। इसलिए संसार कानों से घुसा है और इसको कानों से ही बाहर निकालो, कान पकड़कर। संसार को सुन सुनकर कानों में संसार घुस गया है, अब परमात्मा की बात सुन सुनकर संसार को कान पकड़ के कानों से बाहर निकाल दो। इसलिए जो यूं कहते हैं कि सुनने से कुछ नहीं होता, तो वो समझ लें मैंने जो बताया है कि नहीं होता, रिएक्शन होता है सुनने के साथ ही। वैसे ही जब आप सुनते हैं तो आप में अगर उसको समझने की शक्ति है और समझ लेते हैं तो जरूर आप पर असर होता है और जरूर आप सोचते हैं कि सही बात है, जीवन में मुझे लगानी चाहिए। इस प्रकार ये ज्ञान विज्ञान, एक तो विज्ञान ये है साइंस, ये विज्ञान तो ऑब्जेक्टिकल विज्ञान है, लेकिन मैं सब्जेक्टिकल विज्ञान की बात कह रहा हूं। जो ऑब्जेक्टिकल ज्ञान है इसको हमारे यहाँ अविद्या कहा है। सांसारिक पदार्थों का जो ज्ञान है इसको हमारे यहाँ अविद्या कहा है और इसका फल संसार के जीवन का गुजारा है। परमार्थ की प्राप्ति इससे नहीं होती। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या माने सांसारिक ज्ञान से, मृत्यु माने सांसारिक जीवन का गुजारा हो जाता है। लेकिन विद्या अमृतत्व अश्नुते, विद्या से ही आत्मज्ञान से ही अमृतत्व मिलता है। इस आपके विज्ञान से नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई सा फोन कान पे लगाए रखिए, वो फोन क्या करता रहेगा, गड़बड़िंग गड़बड़िंग बाहर संसार घुसेड़ता रहेगा। लेकिन ये जो विज्ञान में कह रहा हूं,
इसको सब फोन उतार के रख दीजिए, कान पे से फोन उतार के नीचे रख दीजिए, त्वचा पे से फोन नीचे रख दीजिए और आंखों पे से फोन नीचे रख दीजिए, रचना से फोन, सारे फोन नीचे रख करके अंदर वाले की सुनिए। बाहर वाला क्या भौंक रहा है उसे छोड़िए, अंदर वाला क्या कह रहा है उसको सुनिए। दौड़, लड़, झगड़, भोग, भाग और मर और खप, ये बाहर वाला कह रहा है। अब तुम लोग बाहर के फोन लगाए रहते हो। स्वामी जी मैं समाचार तो जरूर सुनता हूं। समाचार का अर्थ समझते हो? समाचार का अर्थ आप तो यही सुनते हैं जो समाचार आजकल हैं, पर समाचार का अर्थ है सम्यक आचार, जिसमें श्रेष्ठ आचार हो वो समाचार कहलाता। तो समाचार तो हम सुनाते हैं, समाचार तो हम सुनाते हैं। जो आचार आपको समता की ओर ले जाए वो समाचार है। जो आचार व्यवहार आपको परमात्मा की ओर ले जाए वो समाचार है। और जो आपको नित्य नए परमात्मा के नित्य नए रूप से दर्शन कराए उसका नाम न्यूज है। बाकी सब क्या है? व्यूज हैं। जो तुम सुनते हो क्या सुनते हो? व्यूज। व्यूज नहीं, न्यूज तुम्हारे अंदर है, व्यूज बाहर हैं। व्यूज बाहर से आता है, न्यूज अंदर से आती है। और न्यूज क्या है? जिसके अंदर न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय है। जो अपने घर की बात है उसका नाम न्यूज है, और बाहर से आई हुई शोर शराबे का नाम व्यूज है। तो हम व्यूज लेते रहते हैं और व्यूज के चक्कर में फ्यूज होते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो न्यूज है ना वो अपने आप में से मन लगा करके वो न्यूज लेने जो सदा ताजा है, जिसमें न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय है, न सौख्यम न दुखम न पापम न पुण्यम न वेदो न यज्ञ न तीर्था विर्जन्ति अहम भोजन नैव भोजन न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम। मैं इसलिए आपकी भाषा में बोलता हूं जिससे आप आसानी से समझ लें सार क्या है और असार क्या है। इसलिए बिल्कुल रोजाना की जो भाषा आप यूज करते हैं, जो आप यूज करते हैं व्यूज, और जिनको आप समझते हैं न्यूज और जिससे हो जाते हैं फ्यूज, वो बात मैं आपको इस भाषा में बता रहा हूं कि बाहर तो बाहर ही है। जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलख में, न बुकारे में, कहीं जाइए, किसी की कोठी को देखिए, उस पर लिखा हुआ है बिवेयर डॉग्स। क्या लिखा हुआ है? क्यों जाते हो फिर ऐसे घर में? ऐसे घर में क्यों जाते हो? जिस घर पर लिखा हुआ है सदा आपका स्वागत है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। जब हनुमान जी लंका में घूम रहे थे तो उन्हें सब घरों पर कुछ न कुछ रगड़ा दिखाई दिया, पर एक घर उन्होंने अपना समझा। और वो कौन सा घर था? उस पर क्या लिखा हुआ था? श्री राम। उस पर क्या लिखा हुआ था? श्री राम। और बाकी सब पे, किसी पे ओशियन लिखा हुआ था, किसी पे हेवन लिखा हुआ था, किसी पे माउंटेन लिखा हुआ था, पता नहीं क्या क्या लिख रखा था, लेकिन श्री राम किसी के घर पे लिखा हुआ नहीं था। और जब हनुमान जी ने देखा कि श्री राम का घर है तो अपना घर है, घुस गए बिना कहे हुए। उन्होंने घंटी नहीं बजाई और उन्होंने सोचा साधुते हो न कारज हानि, साधुते हो न कारज हानि। श्री राम वाले घर में कोई साधु रहता है और उस साधु से कभी काम नहीं बिगड़ता। जिससे काम बिगड़ता है वो साधु ही नहीं, जिसकी वजह से काम बिगड़ता है वो साधु ही नहीं। जो दूसरों के काम में विघ्न डालता रहता है वो साधु ही नहीं है। साधु शब्द का अर्थ है साधनोति परकार्याणि, ये साधु जो दूसरों के काम बनाने में काम आता है उसका नाम साधु है। तो हनुमान जी ने देखा साधुते हो ये न कारज हानि, प्रवेश कर गए बिना घंटी बजाए। और वहां भी ऐसे आदर हुआ जैसे कोई अपना बैठा हुआ है। इन्होंने जैसे कहा राम राम,
उधर से आवाज आई है तो कोई राम वाला है, कोई हमारा रिश्तेदार है। ये हमारा कोई, हाँ, दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक परमार्थ के रिश्तेदार और एक व्यवहार के रिश्तेदार। ऐसा हुआ, एक जगह पर एक किसान था और उसके खेत पर कुटिया बनी हुई थी। साधु महात्मा आते जाते ठहरते थे और गांव में भिक्षा करके अपना गुजारा करते थे। अब वो ये सोचता था कि भाई देखो, हमारे खेत में एक कुटिया बनी हुई है, हम साधुओं को भोजन भी नहीं करा सकते, घरवाली से डर की वजह से क्या करें। खैर बाई चांस एक दिन घरवाली का भाई आया तो उन्होंने सोचा आज काम बन सकता है। कहने लगे, देवी आज तो तुम्हारा भाई आया है। बोले हाँ आया तो है, फिर आज तो खूब दावतें उड़ेंगी। कि हाँ क्यों नहीं, मेरे भाई के लिए कोई कमी छोड़ूंगी मैं, उन महात्मा को भी बुला देंगे। बोले बुला लो। कहने लगे आज देवी भवन में आ गई और बड़ी अच्छी बात है, साधु महाराज को भी निमंत्रण दिया है। अब इधर को सालिश शरीफ बैठ गए और इधर को साधु बाबा बैठ गए, पर वहां भी उसकी आदत गड़बड़ कर गई और अपने भाई को बड़ा सुंदर सुंदर माल टाल थाली में परोस करके दे दिया। हलवा था, खीर थी, कचौड़ियां थी और पता नहीं क्या क्या था। थाल से बाहर निकलने को हो रहा था सामान। और साधु बाबा को मोटी मोटी रोटी नमक डाली हुई और साथ में मट्ठा भी, छाछ भी नहीं, पानी का गिलास। और घूंघट में से कहा, पहले जमाने में भाई के सामने पति से घूंघट निकालते थे, सास के सामने भी निकालते, पुरानी बात है। तो उन्होंने जो है घूंघट में से बताया कि ये जो है ना भाई साहब को दे दो, ये साधु को दे दो। आदमी ने सोचा सारी जिंदगी तो इसकी सहन करता रहा है, अब के हेरा फेरी करते। और उसने क्या किया, जो उसके भाई वाला खाना था वो साधु की तरफ को कर दिया और साधु वाला खाना भाई की तरफ कर दिया। अब घूंघट में से देखा तो रूखे टुकड़े पानी के साथ निगल रहा था उसका भाई और साधु मौज ले रहे थे। बड़ा गुस्सा आया और ये कहने की तूने मेरी यहां से कटवा दी। कहने के यहां से भले कट जाए पर वहां से नहीं कटनी चाहिए। यहां से कट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां से नहीं कटनी चाहिए। तो साधु ते हो न कारज हानि, ये हमारे असली रिश्तेदार हैं, धुर के रिश्तेदार हैं, भगवान का संदेश लाए हैं, हमारे पीहर का संदेश लाए हैं। बोला इनका मुकाबला संसार के रिश्तेदार कहां कर सकते हैं। तो ऐसे महान पुरुषों की कृपा से जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हुए हैं, और कूटस्थ के दो शब्द हैं। कूट मानी माया के भी हैं, और माया में जो एक रस रहने वाला है उसका नाम कूटस्थ है। और दूसरा जो लोहार की अहिरन होती है ना, जिस पे रख के कूटते हैं, बड़ा सा होता है लोहा, जमीन में गाढ़े रखते हैं और उसके ऊपर कूट कूट के बना बना के बाहर डालते रहते हैं। ये भी कूट कहलाती है, जिसको रख के कूटा जाए। तो कितना लोहा कूट कूट के लोहार फेंक देता है, लेकिन वो वहीं गड़ी रहती है। ऐसे कूट की तरह से दुनिया भर के विचार घड़ घड़ कर जिसके ऊपर से चले गए, लेकिन जो अपने आप में एक रस विराजमान है, ऐसा कोटवत स्थित सारी स्थिति परिस्थितियों में जो दृष्टा रूप से निर्विकार विराजमान है, ऐसा कूटस्थ भाव किन में है? महान पुरुषों में है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, किसी के साथ चिपटे हुए नहीं हैं, आने जाने का तमाशा देख रहे हैं। ऐसे कूटस्थ विजितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत करके बहिर्मुखता का रास्ता रोक दिया है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसे योगी लोग युक्त जुड़े हुए कहा गया। जो भगवान से जुड़ गया दुनिया से मुड़ गया, जो भगवान से जुड़ गया वो दुनिया से मुड़ गया, और जो दुनिया की से जुड़ गया वो भगवान की ओर से मुड़ गया। आपने तो मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, कोई चीज इधर माइनस होती है ना तो इधर प्लस हो जाती है, और इधर
माइनस होती है तो इधर प्लस हो जाती है। मान लीजिए भगवान की ओर आप माइनस हैं तो दुनिया की ओर प्लस हैं, और यदि दुनिया भगवान की ओर प्लस है तो दुनिया की ओर से माइनस है। कोई बात नहीं, इस माइनस में दुख नहीं है, कोई बात नहीं। तुम ये समझते हो कि दुनिया में गैर हाजिर रहने से मेरे काम बिगड़ जाएंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं शरीर से बैठे रहो पर मन से हाजिरी पक्की मत लगाओ, दुनिया में सब काम सुधर जाएंगे। अजीब बात बता रहा हूं मैं, पर ये सही बात है कि आप जितना जितना दुनिया में मन लगाते हैं उतना इतना खराब कर लेते हैं। और यदि आप अपने मन को परमात्मा की ओर लगाए रखें और दुनिया को यूं ही धक्का देते रहें तो समस्या अपने आप हल हो रही है। समुद्र के किनारे बैठे एक लहर को दूसरी लहर कैसे ढोके किनारे पर ले जाती है, वैसे ही संसार। समुद्र के किनारे पर जैसे एक लहर दूसरी लहर को धक्का देकर और दूसरी को तीसरी लहर धक्का देकर तीसरी को चौथी लहर धक्का देकर सब लहरें किनारे पर लगती रहती हैं, उसी तरह से समस्याएं समस्याओं को हल कर रही हैं, और आप समस्याओं के बीच में सिर और आके दुखी हो रहे हैं। समस्याएं अपने आप समस्याओं को हल कर रही हैं, आप चिंता न करें। एक समस्या है, दूसरी कोई समस्या आएगी। बड़ा बढ़िया डॉक्टर था एक, अगर किसी के कान में दर्द है और उसके पास गया तो हाथ में इंजेक्शन लगाता था और फिर हाथ की तरफ ध्यान चला जाता था, कान की तरफ से भूल जाता था। और फिर हाथ की तरफ से गया कि हाथ में बहुत दर्द है तो पैर में इंजेक्शन लगा देता था, उधर से दर्द जो होता हट जाता था, इधर आ जाता था। तो जैसे एक दर्द दूसरे को ले जाता है, वैसे ही संसार में एक समस्या दूसरे को अपने आप ढोए ले जा रही है। इसलिए आप इन समस्याओं के आने जाने का तमाशा देखिए कैसे हल होती है, आपको भी आश्चर्य होगा। कैसे आपकी समस्या हल हो गई, आपको भी आश्चर्य होगा कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, ये समस्या तो अपने आप ही हल हो गई। हल हो जाएगी और ज्यादा ध्यान करोगे तो समस्या टिक जाएगी तुम्हारे पास। इसलिए युक्त इत्युच्यते, योगी जो परमात्मा में जुड़ा हुआ है, अपनी इंद्रियों को विजय करके संसार के खेल में एक रस रहकर ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट व्यक्ति, और कैसी स्थिति है, समलोष्टास्म कांचना, पत्थर में लोहे में और कांचन में एक जैसा भाव है। काम चलाने के लिए ऊपर ऊपर से रखता है और अंदर से जानता है अगर पत्थर टूट गया कोई बात नहीं, और यदि लोहा टूट गया तो कोई बात नहीं, अगर सोना चुरा लिया गया कोई बात नहीं, ले जाएंगे। एक दफे भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे और सत्संग में एक देवी विराजमान थी, बहुत मालदार थी। उनके घर में चोर आ गई, बड़े चालाक चोर थे, 2-4 चोर वहां खड़े कर दिए, देखो कब उठती है ये, और कुछ वहां लग गई सामान निकालने में। घर में से एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई, कान में कहा चोर आ गए हैं, माल बांध बांध कर गठरी लेते जा रहे हैं। कहने लगे जाने दो, उस माल के पीछे कौन पागल हो गए, ये माल तो उससे बड़ी चीज है, मैं इसको छोड़कर उसके पीछे नहीं भागूंगी। वो उन चोरों ने भी सुना, वो खड़े थे पहरा लगा रहे थे, भागे भागे का गठरी यहीं रख दो भाई। बोले क्यों, क्या बात है? कि अरे इससे बढ़िया माल उस माई के पास और है, अभी मैं अभी सुन के आया हूं, वो कहते ले जाने दो उस माल को, उस माल में क्या रखा, मेरे पास इससे बढ़िया और माल है, आ जाने दो उसे, ये माल उसका दे देना और उससे हाथ जोड़ के वही माल ले लेना, इसमें क्या बोझ ढोते फिर रहे। चोरों ने गठरियां वहीं रख दी और जब माई आई, नमस्कार माता जी, नमस्कार माता जी, बदल गई किस इच्छा में? बढ़िया माल की इच्छा में। बढ़िया माल मां के पास है, वो देगी, और ये घटिया माल गठरियों में बंधा हुआ, इससे बोझ के हमारे मां, हमने सुना है तुम्हारे पास इस माल से ज्यादा बड़ा माल है। बोले हाँ वो तो है हमारे पास में, इससे 100 गुना अच्छा, करोड़ गुना अच्छा। वाह इतना बढ़िया माल। बोले हाँ, अच्छा फिर वो दो हमें, कि ये वहीं रख दो। वो माल वहीं रखवा दिया और बैठ गए। और उन्होंने जो उपदेश दिया
और उस उपदेश को सुनकर वो भी पता नहीं कोई पूर्व जन्म के भटके हुए यात्री थे, बाई चांस इधर उधर हो गए थे और इस घटना से उनको सुधरना था। बस जैसे जैसे सुनते गए उनका कश्मल दूर होता चला गया, उनके हृदय का दुर्भाव दूर होता चला गया और सबने मां को नमस्कार के कहा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। और ये जो संसार का चक्कर है इससे वापस होते हैं। इस प्रकार से जब इस धन का मूल्य मालूम हो जाता है तो फिर लोहे में और पत्थर में और सोने में कोई भेद नहीं रह जाता। पर ये धीरे धीरे बात बनेगी, क्योंकि अभी हमें बहुत सिखाया गया है बहुत जन्मों से, ये सोना है संभाल के रखो, ये लोहा है इसको भी कुछ संभालो, ये कूड़ा कबाड़ है सड़क पर फेंक दो। पर धीरे धीरे एक दिन वो आएगा कि एक माल को संभाल के बाकी सारा माल उसकी तरफ ध्यान नहीं रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की है। अब मैं एक भजन सुनाता हूँ। राम रतन धन पाया मैंने, राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया मैंने, नामे गंगा गई नहाने, नामे गंगा गई, नामे शंख बजाया, नामे शंख अपने आप ही आप सिमट कर, अपने आप ही आप सिमट, यह धन घर मेरे आया मैंने, राम रतन धन पाया, यह धन घर मेरे आया मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन पाया मैंने, राम नाम तीरथ करने निकली, नाम तीरथ, नाम शंख बजाया, नाम शंख, जन्म जन्म की किस्मत जागी, 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 यह धन घर मेरे आया मैंने, राम रतन धन पाया, यह धन घर मेरे आया मैंने, राम, और तो धन है आने जाने, और तो धन है चलती फिरती माया, चलती फिरती राम रतन धन बटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे, दिन दिन होत सवाया मैंने, राम रतन धन पाया, यह दिन दिन होत सवाया मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन पाया मैंने, राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया मैंने, सत की नाव खेवतिया सतगुरु भव सागर तर पाया, सत की नाव खेवतिया सतगुरु भव सागर तर पाया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु चरण कमल चित लाया मैंने, राम रतन धन पाया, चरण कमल चित लाया मैंने, राम
रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम सर्वे भवन्तु सुखिनः।